आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे विद ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ब्रांच एंड बाउंड मेथड के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन नैपसैक के अंदर क्या है कि हम लोगों को हायर प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो हमने वो अप्रोच लेनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो आपको मैं सोल्यूशन के अंदर फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे 0 और 1 आ गया। 0 और 1 नैपसैक प्रॉब्लम इसे बोला जाता है। 0 और 1 क्यों बोला जाता है? या तो आप पूरा आइटम लेंगे या तो आप कोई आइटम नहीं लेंगे, ठीक है। तो दो आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऊपर दी आपके पास एग्जांपल दी हो या आइटम्स नंबर लिखे हुए हैं और उनका रिलेटिव प्रॉफिट लिखा हुआ है एंड देन उनके पास उनका वेट लिखा हुआ है। उसके बाद है सैक साइज। सैक साइज हमारे पास है 12। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम लोग हमेशा जो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे ना वो हम आइटम नंबर 1 से करेंगे। तो आइटम नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोट को, ठीक है। अब हमारे पास ना दो पॉसिबिलिटी है, या फिर आइटम हमने 1 लेना है और या फिर आइटम नंबर 1 हमने नहीं लेना। तो नोट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आइटम नंबर 1 हम लेंगे। जब हम लोग आइटम नंबर 1 लेंगे तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जब हम आइटम नंबर 1 नहीं लेंगे तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। आइटम नंबर लिखने के लिए यहाँ पे आपने U1 का इस्तेमाल करना और यहाँ पे U1 इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करना। मतलब यहाँ पे क्या है कि आइटम नंबर 1 लिया है और यहाँ पे आइटम नंबर 1 नहीं लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि आइटम नंबर 1 लेने और ना लेने से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले आइटम नंबर 1 ले लेते हैं। जब हमने आइटम नंबर 1 लिया तो आइटम नंबर 1 का हमारे पास प्रॉफिट कितना है 30, ठीक है। वेट उसका कितना है 5। टोटल सैक वेट हमारे पास कितना होना चाहिए 12, ठीक है। अब वेट हमारे पास 5 है, प्रॉफिट हमारे पास 30 है, वो लिया। आइटम नंबर 2 लिया, उसके अंदर क्या है हमारे पास 28 और सैक साइज कितना है 7। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब और कोई आइटम एंटर नहीं हो सकती। इसको हम लोग टोटल हमारे पास करेंगे तो हमारे पास आएगा 58। तो जब हमने आइटम नंबर 1 लिया तो हमारे पास नोड नंबर 2, ठीक है। ये नोट्स सिर्फ नंबरिंग है नोट्स की, इसके अंदर हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ हमारे पास नोट की नंबरिंग है और ना ही आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आइटम्स को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 2 का हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ पे दोनों को प्लस करके 58। अब ये तो 58 दे रहा है। ब्रांच एंड बाउंड तो हमारे पास मिनिमम चीज़ों को जो है वो मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो आपने 58 के साथ लगाना है माइनस, क्योंकि नैपसैक हायर प्रॉफिट मांग रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मांग रहा है और ब्रांच एंड बाउंड जो है वो मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन थिंग जो है वो मांग रहा है। तो इसलिए दोनों को एक चीज़ दोनों की हम लोग सेटल डाउन करने के लिए हमने जो भी वैल्यू निकालनी है उसके साथ हमने माइनस लगाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग आइटम नंबर 1 लेते हैं तो हमारे पास -58 का जो है वो टोटल प्रॉफिट आता है। अब आइटम नंबर 1 नहीं लेते। अब ये वाले आइटम अगर हम निकाल दें तो टोटल कितने आइटम्स बचते हैं 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3 और 4 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 2 और 3 को ले लें, ठीक है, या फिर हम लोग अगर 3 और 4 को ले लें, क्योंकि सैक के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, 2 ही आइटम्स आ सकते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ आपके पास 6 आ गया, 6 और ये हमारे पास 7 आ गया, तो 6 और 7 हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो मतलब हम थर्ड आइटम नहीं ले सकते। तो 3 और 4 को अगर लिया जाए तो ये 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 44, ठीक है, 44 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको लेते हैं, हमने क्योंकि हायर प्रॉफिट उठाने ना, तो 3 और 4 को अगर ना ले, हम 2 और 3 को ले लें, 7 और 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11 ये दोनों हमारे पास 11 आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो इसका आ रहा है 48, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ना लें, 1 को निकाल दें और हम किसको लें 2 और 3 को लें, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, और ये नोड नंबर 3 में हम लिख देंगे -48 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो लेने से 58 और ना लेने से 48 आ रहा है, ठीक है। अब ब्रांच एंड बाउंड के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास मिनिमम है तो आपने उसको एक्सपेंड करना होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइनस की वजह से जितनी वैल्यू बड़ी होती है माइनस की वजह से उतनी छोटी हो जाती है। तो मिनिमम कौन सी है हमारे पास 58, तो हम 58 को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे अपने अपनी अपर बाउंड की लिमिट भी सेट कर देनी है। अपर बाउंड की लिमिट इस वक्त क्या जा रही है 58, ठीक है, सॉरी -58, ओके, -58 हमारे अपर अमाउंट की लिमिट आ गया। अब यहाँ पे हमने इस वाले को एक्सपेंड करना है, ठीक है, लेना है, मतलब हमने 1 जो हमारे पास आइटम नंबर 1 है वो हमने लेना है, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आगे क्या है, अब आइटम नंबर 1 लेंगे। अब आइटम नंबर 2 की बारी है, आइटम नंबर 2 की हमारे पास बारी है। तो आइटम नंबर 2 लेने से हमारे पास क्या आ गया,
U2 लेने से इक्वल्स टू 1 हमारे पास एक चीज़ आएगी, और U2 ना लेने से हमारे पास एक चीज़ आएगी। ठीक है, अब U2 ले लेते हैं। जब U2 हमने लिया तो हमारे पास क्या आया, तो इसके अंदर हमने U2 और U1 ही तो लिया था, आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 ही तो लिया था। तो आइटम नंबर 2 लेने से तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आएगा जी। नोड नंबर 4 के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, -58 ही वैल्यू आ जाएगी लेने से। ना लेने से देखते हैं। अब जब हमने इसको काट दिया, इसको हमने नहीं लेना, ठीक है। अब कौन कौन से बचे, 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा। अब इनको ले कर देखते हैं। अब अगर जब हमने इनको लिया तो हमारे पास है 5 और 4, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, और इसका टोटल कितना बनेगा, हमारे पास 50 बनेगा। अब इसको भी देख लेते हैं, 5 6 7 आ जाएगा, और ये टोटल हमारे पास कितना बना, 54 बन गया। ठीक है, तो जो हमारे पास मैक्सिमम है वो हमारे पास 54 वाला बना। तो यहाँ पे हमारे पास नोड नंबर 5 के अंदर आ जाएगा, ना लेने से हम लेंगे 1 और 4 को। 1 और 4 को जब हमने लिया तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है -54। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमने दो देखे थे। यहाँ पे हमने 4 और 5, ये 9 आ गया था, तो 4 और ये 6 आ गया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 और 4 9 10 11, मतलब ये 3 एलिमेंट्स को भी हम लोग एक दफ़ा में ले सकते हैं। तो 3 एलिमेंट्स को लेके देखते हैं कि हमारा ये -54 से अगर तो बढ़ रहा है ना, तो फिर हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो 30 और 20 हमारे पास 50 आ जाएगा, 50 और 60 70, और हमारे पास 74 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 74 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने हाईएस्ट प्रॉफिट लेना, तो ये हमारे पास 74 आ जाएगा। तो अब ये 58 आ गए, ये 74 आ गए। तो मतलब हम इसको आगे जो है वो एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको प्रून कर देंगे, ये हमारे पास आगे एक्सपेंड होगी, ये वाली जो लिमिट है ना वो एक्सपेंड होगी, और हम लोग आइटम नंबर 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, आइटम नंबर 2 को लेने से 58 आ रहा था, नहीं लेने से हमारे पास 74 आ रहा था, तो नहीं लेंगे। और हम लोग एलिमेंट नंबर आगे हम लोग जो है वो एलिमेंट नंबर 3 को देखेंगे। ओके, एलिमेंट नंबर 3 को लेना है, और एक एलिमेंट नंबर 3 को हमने नहीं लेना। तो एलिमेंट नंबर 3 को अगर लेंगे और एलिमेंट नंबर 3 को अगर नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 वाला नोड, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 वाला नोड। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमने एलिमेंट नंबर 3 को निकाल देना। तो जब एलिमेंट नंबर 3 को निकाल दिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है कि यहाँ पे ना एलिमेंट नंबर 3 को हमने क्योंकि निकाला हुआ है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि एलिमेंट नंबर 2 को भी निकाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इस साइड से आ रहे हैं, तो इस साइड से आ रहे हैं, तो एलिमेंट नंबर 1 लेना है, एलिमेंट नंबर 2 नहीं लेना, और एलिमेंट नंबर 3 लेना है। तो मतलब एलिमेंट नंबर 2 निकल गया, और एलिमेंट नंबर 3 भी निकल गया। अच्छा, एक दफ़ा में एलिमेंट नंबर 3 को ऐड करेंगे, एक दफ़ा में एलिमेंट नंबर 3 को नहीं ऐड करेंगे। तो अभी हमने एलिमेंट नंबर 3 को ऐड करना है, अभी हम ऐड करेंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास रह गए। ओके, ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास रह गए। तो 5 6 7 और 4 हमारे पास 7 और 4 हमारे पास हो जाते हैं 11। तो ये तीनों मतलब आपके पास जितने भी एलिमेंट्स रह गए वो हमारे पास तीनों आ सकते हैं। तो जब तीनों एलिमेंट्स हमने डाले तो ये 50 और 50, और ये हमारे पास 74। तो लेने से तो हमारे पास 74 ही आ रहा है, कोई हमारे पास इसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही है लेने से। अब ना लेके देखते हैं, मतलब हम एलिमेंट नंबर 3 को भी निकाल देते हैं, इसको भी प्रून कर देते हैं, ना लेके देखते हैं। तो जब नहीं लिया तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स ही बचते हैं। तो जब ये 2 एलिमेंट्स बचते हैं तो 30 और 24 हमारे पास आ जाता है टोटल 54। तो ये आ जाता है -54। तो -54 तो ज़ाहिर हमने नहीं लेना, क्योंकि ये हमारे पास अपर बाउंड लिमिट से हमारे पास नीचे आ रहा है, तो हमने नहीं लिए। अच्छा, यहाँ पे ना सॉरी, हमारे पास जो अपर बाउंड लिमिट थी वो से पहले 58 थी, यहाँ पे फिर हमने जो है वो बाद में 74 फिक्स कर दी, क्योंकि 74 फिर ज़्यादा आई थी, तो 74 फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो 74 हमारे पास आ गया। तो ये वाली चीज़ तो हम प्रून कर देंगे, इसको हम आगे नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे 74 वाले को। तो 6 के बाद हमने करना है 74 को। तो अब 2 एलिमेंट मज़ीद आ जाएंगे, एक आ जाएगा एलिमेंट नंबर 4 की बारी है। एलिमेंट नंबर 4 हमने लेना है, और एलिमेंट नंबर 4 हमने नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नोड्स क्या आ जाएंगे, नोड नंबर 8 आ जाएगा, और नोड नंबर 9 आ जाएगा।
ठीक है। अब एलिमेंट नंबर 4 को लेकर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये भी देख लेना कि कौन सा ऊपर ले रहे हो कौन सा नहीं ले रहे। तो एलिमेंट नंबर 2 जो हमारे पास था वो तो बिल्कुल ही हमने निकाल देना है ना, वो तो हमारे पास अब हमने यूज़ ही नहीं करना ये वाला। तो नीचे अगर देखें तो एलिमेंट नंबर 3 जो है वो हमने लिया था, तो मतलब हम ये वाला ले सकते हैं, ये और ये और ये। अब इन तीनों को हमने लेकर देख लें। तो जब तीनों को लेकर देखेंगे तो 4, 5 और 2, तो ये हमारे पास टोटल 11 आ जाएगा। तो ऊपर वाली अगर कॉस्ट हम प्लस करेंगे तो 50 और ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास टोटल 74, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 74। ठीक है, अब ना लेकर देखते हैं कि एलिमेंट नंबर 4 को अगर हम एक्सक्लूड करें तो हमारे पास क्या आता है। तो एलिमेंट नंबर 4 को अब हमने नहीं लेना, अब ये दोनों बचते हैं। ये दोनों जब हमारे पास बचते हैं तो 30 और ये हमारे पास 20 आ गया, तो ये 50 आ गए। तो ये हमारे पास जब हमारे पास आ जाएगा -50। ठीक है, ये -50 आ गए, तो ज़ाहिर है ये तो इससे छोटा है, ये तो हम नहीं लेंगे, ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आएगा। अब फाइनल आंसर किस तरह से आपने रखना है, या आपने अपने ट्री आपने जो है वो लिखनी है। अपनी ट्री किस तरह से लिखनी है, आपके पास सबसे पहले एलिमेंट नंबर 1 आएगा, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 हमने नहीं लिया था तो वो नहीं आएगा, एलिमेंट नंबर 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 आया था। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा लिया, एलिमेंट नंबर 4 लिया। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन है। तो होप सो आपको नैपसैक प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।